हेलो फ्रेंड्स, ये 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं आज का 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो इसमें दोनों सही है। बाकी जो इसका डिटेल दिया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक एकीकृत योजना है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है। इसमें से 5 कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई रोशनी, नई मंजिल, हमारी धरोहर, ये पांचों को अब सम्मिलित कर दिया गया है इसी में। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु के लिए दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में 18 दिसंबर 2022 को कौन सा युद्धपोत शामिल किया जाएगा? ये आज 17 दिसंबर है, 18 दिसंबर को यानी कि कल एक युद्धपोत अवतरित होगा। उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, INS मार्मुगाओ। करेक्ट आंसर इज सी। इसका नाम दक्षिणी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा के बंदरगाह शहर पर रखा गया है। इसको मुंबई बंदरगाह पर जलावतरण किया जाएगा। हाल ही में चर्चित स्पेम योजना किसे शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है? इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, SPEMM। ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। जनजाति कार्य मंत्रालय वर्तमान में देश भर में कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले गांवों और 500 अनुसूचित जनजातियों को आदर्श जनजाति गांवों के रूप में विकसित करने हेतु कार्यरत है। इसका नामकरण प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में किया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु निर्धारित तिथि ये इम्पॉर्टेंट है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। ये चीज़ याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर को। करेक्ट आंसर इज बी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस बार इसकी जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वुमेन मूव माउंटेन, ये इसकी थीम है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा हाकुटो आर पहला मून मिशन लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम भी याद रखेंगे। ये पहला मून मिशन है और ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कहाँ पर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन सत्र को संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोवा में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असम में। करेक्ट आंसर इज ए। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिव्या टीएस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फास्ट टोबैको लॉ पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भोपाल में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक इंटरनेट की पहुंच किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर इज डी। इस प्रकार से आज का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।